हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम देखेंगे सेक्शन 1 से शुरू किए हैं। आज सेक्शन 432 तक पहुंच गए हैं और इससे पहले हमने आईपीसी के और इंडियन एविडेंस एक्ट के पूरा सेक्शन कवर किया है। आज देखेंगे सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में, जिसमें कि कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वह सेंटेंस को, सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है या कोई दूसरा सज़ा में बदल सकता है। तो उसके भी कुछ कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है, तो एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो पहला है दोस्तों सेक्शन 432, जिसमें कहता है कि पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंसेस व्हेन एनी पर्सन has been sentenced to punishment for an offense, the appropriate government, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑफेंस है तो स्टेट गवर्नमेंट, एट एनी टाइम विदाउट कंडीशन और अपॉन एनी कंडीशंस which the person sentenced एक्सेप्ट करेगा वो तो सस्पेंड द execution of his sentence or remit the whole or any part of punishment to which he has been sentenced। क्या कर सकता है? विदाउट द कंडीशन, बिना कोई कंडीशन लगाए, अपॉन एनी और अपॉन एनी कंडीशन, कोई कंडीशन भी लगा सकता है, विच द पर्सन सेंटेंस एक्सेप्ट। लेकिन कंडीशन लगाएगा तो जिस पर्सन पे कंडीशन लगा रहा है वो एक्सेप्ट करे। बिना कंडीशन के है तो उसको एक्सेप्ट करने की, उसको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। सस्पेंड कर सकता है, पूरे पनिशमेंट को ही सस्पेंड कर देगा, द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज सेंटेंस, और रिमिट कर सकता है, माफ़ी कर। सस्पेंड मतलब कुछ समय तक के लिए माफ़ है, और कंडीशन वायलेट करेगा तो फिर जेल में जाएगा। रिमिट मतलब माफ़ है, द होल और एनी पार्ट ऑफ द पनिशमेंट टू विच ही हैज बीन सेंटेंस्ड। Whenever an application is made to the appropriate government for suspension, remission of a sentence, the appropriate government may require the presiding judge of the court before or by which the conviction had or confirmed to state his opinion as to whether the application should be granted or refused, together with his reason for such opinion, and also to forward with the statement of such opinion a certified copy of record of the trial of such record thereof as exist। कहता है कि जज का ओपिनियन भी लेना जरूरी है जिसने सज़ा दिया है, तब उसको सज़ा को कम किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है या कुछ पार्ट को माफ़ किया जा सकता है ना। टुगेदर विथ हिज रीजन फॉर सच ओपिनियन, और रीजन बताएगा जज कि माफ़ किया जाना चाहिए या नहीं। एंड ऑल्सो टू फॉरवर्ड विद द स्टेटमेंट ऑफ सच ओपिनियन ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रायल और सच रिकॉर्ड देयर ऑफ एज एग्जिस्ट, और ट्रायल का कॉपी भी एक देगा जज गवर्नमेंट को कि माफ़ इसको नहीं किया जाना चाहिए या जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एनी कंडीशन ऑन विच ए सेंटेंस हैज बीन सस्पेंडेड और रिमिटेड is in opinion of appropriate government not fulfilled, the appropriate government may cancel the suspension or remission of sentence, है ना, thereupon the person in whose favor the sentence has been suspended or remitted may, if at large, be arrested by the police। तो क्या होगा, वो पुलिस के द्वारा पुनः अरेस्ट कर ले जाएगा विदाउट वारंट, रिमांडेड टू गो अंडर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट कहता है द कंडीशन ऑन विच ए सेंटेंस इज सस्पेंडेड, है ना, और रिमिटेड अंडर दिस सेक्शन मे बी वन टू बी फिल्ड बाय द पर्सन इन हुज फेवर द सेंटेंस इज सस्पेंडेड और रिमिटेड, और वन इंडिपेंडेंट ऑफ हिज विल। कहता है कि द कंडीशन ऑन विच ए सेंटेंस इज सस्पेंडेड, कि शर्त ऑन विच ए सेंटेंस इज सस्पेंडेड, क्या है, एक सेंटेंस जो है सस्पेंड कर दिया गया है, रिमिटेड अंडर दिस सेक्शन, और माफ कर दिया गया इस सेक्शन में, मे बी वन टू बी फुलफिल्ड, और मे बी वन वो ऐसा रहेगा टू बी फुलफिल्ड बाय द पर्सन
in whose favor the sentence is suspended, remitted, or one independent of his will, है ना, उसकी सहमति लेने की जरूरत नहीं है. द कंडीशन ऑन विच ए sentence is suspended, remitted under this section may be one to be fulfilled by the person in whose favor the sentence is suspended, remitted, or one independent of his will. तो उसको कंडीशन को मानना है, नहीं तो फिर जेल चला जाएगा. द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय जनरल रूल स्पेशल ऑर्डर गिव डायरेक्शन एज टू द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड द कंडीशन ऑन विच पिटीशन शुड बी प्रेजेंटेड एंड डील्ड विथ. मतलब जज का ओपिनियन लेगा, जज का ओपिनियन मानने के लिए लेकिन बाध्य नहीं है गवर्नमेंट. प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी सेंटेंस अदर देन ए सेंटेंस ऑफ फाइन. ठीक है. Passed on a male person above the age of 18 years, no such petition by the person sentenced or by any other person on his behalf shall be entertained unless the person sentenced is in jail. जेल में रहेगा तभी माफ होगा, ना फाइन वाला के तो माफी नहीं है. नेक्स्ट कहता है कि where such petition is made by the person sentenced, it is presented through the officer in charge of the jail, है ना, तो उसको माफी मिलेगा. Where such petition is made by any other person, it contains a declaration that the person sentenced is in jail. Where such sentence is made by any other person, है ना, where such sentence is made by any other person, it contains a declaration that the person sentenced is in jail, है ना, तभी माफी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. उसके आगे कहता है कि प्रोविजन ऑफ द एबव सबसेक्शन शैल अप्लाई टू एनी ऑर्डर पास्ड बाय ए क्रिमिनल कोड अंडर एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड और ऑफ एनी अदर लॉ विच रिस्ट्रिक्ट्स द लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन और imposes any liability upon him or his property. ठीक है. आगे कहता है इन दिस सेक्शन एंड इन दिस सेक्शन in section 433 the expression appropriate government means in cases where the sentence is of an offense against the order referred in subsection 6 is passed under any law relating to any matter to which the execution power of union government, the central government, in case the government of a state within which the offender is sentenced, is said order is passed. उसके बाद नेक्स्ट कहता है पावर सेक्शन 433 पावर टू कम्यूट सेंटेंस. द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन, मतलब विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस, जो जेल में है उसके बिना कंसेंट के, सॉरी, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द जेल्ड पर्सन कम्यूट ए सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ को माफ कर देगा, फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय इंडियन पेनल कोड. जेल को सजा को कुछ और सजा में बदल सकता है ना. ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और एनी इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स और फाइन, है ना, मतलब 14 साल में बदल सकता है लाइफ इम्प्रिजमेंट को. ऐसा केस में बहुत सारा केस ऐसा हुआ है. और फॉर फाइन, है ना, फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, लाइफ इम्प्रिजमेंट को 14 साल में बदल दिया है बहुत स्टेट गवर्नमेंट ने. किसका इस्तेमाल करके? 433B का इस्तेमाल करके. उसके बाद है सेंटेंस ऑफ रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर सिंपल इम्प्रिजमेंट. कहता है एक रिगरस इम्प्रिजमेंट है उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट में बदल सकता है फॉर एनी टर्म टू विच दैट पर्सन माइट हैव बीन सेंटेंस्ड और फॉर फाइन. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट कहता है ये सेंटेंस ऑफ सिंपल इम्प्रिजमेंट है तो उसको फाइन में बदल सकता है. ठीक है. सिंपल इम्प्रिजमेंट है तो फाइन में बदलेगा, रिगरस इम्प्रिजमेंट तो सिंपल इम्प्रिजमेंट में बदलेगा, लाइफ सेंटेंस है तो 14 साल या उससे कम करेगा या फाइन कर देगा, डेथ है तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट कर सकता है या कम भी कर सकता है. डेथ तो लाइफ तो 14 साल, 14 साल रिगरस तो सिंपल तो फाइन.
ए 433 पावर टू कम्यूट मतलब कम करना सेंटेंस बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है तो स्टेट गवर्नमेंट ये काम करेगी। उसके आगे नेक्स्ट है 433। 433 में क्या कहता है? 433A रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टन केसेज। कहता है रिस्ट्रिक्शन है ऑन पावर ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टन केसेज नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग contained in section 432 where a sentence of imprisonment for life is imposed on conviction of a person for any offense for which death is one of the punishment provided by law, where a sentence of death imposed on a person has been commuted under section 433 into one of the imprisonment for life. Such person shall not be released from prison unless he had served at least 14 years of imprisonment. जब तक कि 14 साल नहीं जेल में रह गया है, बिता दिया है, तब तक उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट माफ नहीं हुआ। रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेज। सेक्शन 433 8 कब हुआ है? सेक्शन 433 8 हुआ है। 433 8 हुआ है 1978 में, 18 दिसंबर 1978 को एड हुआ है। इसमें बोला गया है कि रिस्ट्रिक्शन है रिमिशन एंड कम्यूटेशन में सर्टन केसेस नॉट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 432 है ना, वेयर ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, 432 में क्या कहता है? 432 में कहता है कि पावर टू सस्पेंड और लिमिट सेंटेंस फोर 433A में कहता है such person shall not be released from prison unless he had served at least 14 years of imprisonment. कहता है not withstanding anything contained in section 432 where a sentence of imprisonment for life is imposed or conviction of a person of an offense for which death is one of the punishment. Where a sentence of imprisonment for life है or conviction person for an offense for which death is of the punishment provided by law, where a sentence of death imposed on a person has been committed under section 9 into imprisonment for life. Such imprisonment of person shall not be released from prison unless he has served at least 14 years of imprisonment. मतलब किसी को फांसी के सजा को या फांसी की सजा वाले में अपराध में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है या फांसी की सजा वो उसको लाइफ में बदल दिया गया है और उसको 14 साल बिताएगा कम से कम, तभी उसको क्या होगा, जेल से छुड़ाया जाएगा। कहता है वेयर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज इम्पोज ऑन कन्विक्शन of a person for an offense for which death is one of the punishment provided by law, तो उसको क्या है 14 साल बिताएगा तब छोड़ा जाएगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया लेकिन डेथ भी उसमें है तो उस ऐसे उस मतलब पनिशमेंट में उस अपराध में तो उसको 14 साल बिताने के बाद ही छोड़ा जाएगा। और बोलता है वेयर इज डेथ इम्पोज ऑन ए पर्सन, डेथ सेंटेंस उसको मिल गया है और उसको स्टेट गवर्नमेंट कमिट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया है तो भी वो 14 साल बिताएगा, उसके बाद ही उसको छोड़ा जाएगा। उसके बाद क्या है 434, इसमें 434 में क्या कहता है कंकरेंट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। concurrent power of central government in case of death sentence, the power conferred by section 432 है ना, concurrent power of central government in case of death sentence, the power conferred by 432 433 upon the state government in the case of sentence of death also be exercised by the central government।
concurrent power of central government in case of death sentence. The power conferred by Section 432, 433 upon the state government may, in case of sentence of death, also be exercised by the central government. है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट पावर सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर स्टेट गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकती। कंकरेंट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन केसेज ऑफ डेथ सेंटेंस, द पावर कन्फर्ड बाय द Section 432, 433 upon the state government may, in cases of sentence of death, also be exercised by the central government. डेथ के केस में से स्टेट गवर्नमेंट के पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकते, यही होगा। उसके बाद 435 इसमें कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। The power conferred under Section 432, 433 upon the state government to remit or commit a sentence in any case where the sentence is an offence for which कितना कंडीशन A, B, C कंडीशन है। तो उसमें क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, एडवाइस लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। विच वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय दिल्ली पुलिस, है ना, or by any agency empowered to make investigation into offence under the Central Act or other than this court। जैसे CBI जांच किया है, ED जांच किया है, विजिलेंस जांच किया है, NIA जांच किया है, दिल्ली पुलिस जांच किया है, तो उसके केस में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके ही स्टेट गवर्नमेंट माफ करेगी। दूसरा है कि विच इन्वॉल्व द मिसअप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ या डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन, पोस्ट ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाईवे, टोल टैक्स को आपने डिस्ट्रॉय किया। विच इन्वॉल्व द मिसअप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें क्या करना है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सजेशन कंसल्टेशन के बाद ही माफ किया जाएगा, चाहे 1 साल का ही सजा क्यों न हो। Which was committed by a person in the service of the central government while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, है ना। Which was committed by a person in the service of central government, है ना, while acting or purporting to act in discharge of his official duty। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में था, तो उसको मान लो 1 दिन की सजा मिला, 10 दिन मिला, उसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं माफ कर सकती, करेगी तो उससे एडवाइस लेना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, सजेशन लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि नो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, रिमिशन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेज passed by the state government in relation to a person who has been convicted of offences, some of which relate to matter to which the executive power of the Union extends, है ना, and who has been sentenced to separate terms of imprisonment which are to run concurrently, shall have the effect unless an order of suspension, remission, or commutation, as the case may be, of such sentences has also been made by the central government in relation to the offences committed by such person, with regard to matter to which the executive power of the Union extends। कहता है नो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट in relation to a person who has been convicted of offense, some of which relate to matter to which the executive power of Union extend। सस्पेंस कहता है कि कोई भी ऑर्डर सस्पेंशन और कम्यूटेशन और सस्पेंशन, कम्यूटेशन और रिमिशन का पास नहीं किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट, है ना, किसी भी कन्विक्ट को। हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इज रिलेटेड टू मैटर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड्स, मतलब इंडियन गवर्नमेंट वाला कोई भी इसको माफ नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट। तो ठीक है। अब 436 से पढ़ेंगे चैप्टर 33, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेल के बारे में पढ़ेंगे, बेल एंड बॉन्ड। 436 व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। तो आज के लिए इतना दोस्तों, कल का
भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डोंट मिस कल का भी क्लास। थैंक यू। बाय।